नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम, जो कि बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में आता है। तो स्वप्न वासवदत्तम के पंचम अंक के बारे में विद्यार्थियों, अभी तक हमने पंचम अंक में 4 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है। उससे जुड़े हुए घटनाक्रम, उससे जुड़े हुए गद्यांश का भी अध्ययन किया है। अब हम उसके अगले भाग की ओर आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने अंश पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि पद्मावती के सिर में दर्द हो रहा है और उसकी सूचना प्राप्त होती है। एक तरफ एक दासी जो होती है वह अवंतिका अर्थात वसुदत्ता को बुलाने के लिए जाती है, जिससे कि वह पद्मावती से अच्छी अच्छी बातें करके, मधुर मधुर वार्तालाप करके, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके उनके उस शिरोवेदना को दूर करने में सहयोग प्रदान कर सकें। उसी के साथ साथ उदयन अर्थात राजा उदयन को बुलाने के लिए भी वसंतक को ढूंढा जा रहा है और वसंतक को ढूंढ करके उन्हें कहा जाता है कि आप राजा उदयन को इस बात की सूचना दें कि पद्मावती के सिर में बहुत तेज दर्द है। और दूसरी तरफ एक दासी जो होती है वह उनके रोग के उपचार के लिए औषधि आदि लेने के लिए जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये घटनाक्रम देखा। उसके बाद वसंतक जो है वे राजा उदयन को ही सूचना देते हैं। राजा उदयन काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही वसुदत्ता के साथ जो घटना घटी है वह उनके दिल को, उनके हृदय को, उनके मन को बहुत प्रकार से कष्ट पहुंचा चुकी है। अतः अब वे अपने किसी भी स्नेही के साथ में ऐसी कोई घटना होते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। अतः राजा उदयन कुछ दुखी होते हैं और वे वसंतक को शीघ्र पद्मावती के पास स्वयं को ले जाने के लिए कहते हैं। वसंतक और उदयन दोनों ही पद्मावती, जिनकी शैया अर्थात जिनका जो निवास है वह समुद्र गृह नाम के भवन में रखा गया था, तो समुद्र गृह नाम के भवन में पहुंचते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो समुद्र गृह के भवन में प्रवेश करता है वसंतक। वसंतक को अंदर प्रवेश करने पर वहां पर एक रेंगती हुई चीज दिखाई देती है और वह एकदम से घबराता हुआ राजा उदयन को कहता है कि यहाँ पर कोई सांप है। लेकिन जब राजा उदयन उसको ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर जो मालाएं लटकी हुई थी उन मालाओं में से कोई माला यहाँ पर गिर गई है, और क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही है इस कारण से यह माला तुम्हें हिलती हुई दिखाई दे रही है। और इस प्रकार से दोनों के दोनों समुद्र गृह में प्रवेश करते हैं। समुद्र गृह में जब वे प्रवेश करते हैं तो वसंतक कहता है कि शायद पद्मावती जो है वह यहाँ से आकर के वह पुनः चली गई है। लेकिन उदयन कहते हैं कि नहीं, वे शायद यहाँ पर अभी तक आई ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से मैं ये कह सके कि पद्मावती यहाँ पर आई थी। अर्थात यहाँ की जो चादर है वह अच्छे से बिछी हुई है, बिस्तर जो है वो ठीक से लगे हुए हैं। बिस्तर पर अर्थात वहाँ पर जो तकिया है उस तकिए पर किसी प्रकार के रोग के उपचार के लिए जो औषध लेपन किया गया होगा सर पर, उसका कोई निशान नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति रोगी होता है तो उस रोगी के रोग को दूर करने के लिए, उसके मनोविनोद के लिए कुछ विशेष सज्जाएं वहाँ पर की जाती हैं। ऐसी कोई सज्जा भी यहाँ पर नहीं की गई है। तो निश्चित रूप से, और दूसरी बात यह है कि जब उनका इतना अधिक शिरोवेदना थी तो शिरोवेदना इतनी जल्दी शांत होना भी संभव नहीं है। अतः वे निश्चित रूप से अभी तक यहाँ पर आई ही नहीं है। यह बात वसंतक को भी स्वीकार्य होती है। और वसंतक और उदयन का इस वार्तालाप के बाद क्या वार्तालाप होता है आइए हम जानते हैं। विदूषक कहते हैं, तेन ही अस्याम शय्यायाम मुहूर्तकम उपविश्य तत्र भवतीम प्रतिपालयतु भवान। तो वे कहते हैं, विदूषक कहते हैं राजा उदयन को कि ठीक है महाराज, आप यहीं इस शैया पर, इस बिस्तर पर आराम से बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए यहीं विश्राम करते हैं और हम राजकुमारी की प्रतीक्षा कर लेते हैं। राजा कहते हैं, बाढ़, बिल्कुल ठीक बात है। उपविश्य, वहां बैठ कर के, वयस्य, हे मित्र, निद्रा माम बाधते। राजा कहते हैं विदूषक को, हे मित्र, मुझे नींद सी आ रही है। कथ्यताम काचित कथा, तो मुझे कोई अच्छी सी कथा सुनाओ। विदूषक कहते हैं, अहम कथयिष्यामि होम इति करोतु भवान। वो कहते हैं, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन आप होम ऐसा आपको उच्चारण करना है बार बार। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि हमारे जब दादा या दादी या फिर बड़े, हमसे बड़े जो होते हैं, हमको जब कहानियां सुनाते हैं तो कहते हैं ऐसे बोलना है तुमको, जिससे कि उनको पता रहे कि तुम जगे हुए हो, तुम कथा को सुन रहे हो।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर वह विदूषक भी कहता है कि राजा आपको लगातार हुंकार भरनी है कि हाँ आप मेरी कथा को सुन रहे हैं। राजा कहते हैं बाढ़, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर विदूषक कथा सुनाना शुरू करता है। अस्ति नगरी उज्जयिनी नाम, एक उज्जयिनी नाम की नगरी है। तत्र अधिक रमणीयानि उदक स्नानानि वर्तन्ते किल, और वह कहता है कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर रमणीय जलाशय हैं, जलाशय तथा तालाब है। राजा कहते हैं कथम उज्जयिनी नाम, क्या तुमने उज्जयिनी नाम बोला है? विदूषक कहता है यदि अनभिप्रेता एषा कथा अन्याम कथयिष्यामि, यदि आपको ये कथा अच्छी नहीं लग रही है तो आप कह दीजिए, मैं आपको दूसरी कथा सुना दूंगा। राजा कहते हैं वयस्य न खलु न अभिप्रेता एषा कथा, किंतु वह कहते हैं हे मित्र वसंतक, ऐसा नहीं कि मुझे कथा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन, और वह अपने मन की जो बात होती है वह एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं। यह 5वां श्लोक है पंचम अंक का। 5वें श्लोक में वे कहते हैं स्मरामि अवंति अधिपते सुतायः प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्यः वाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहान् ममैवोरसि पातयन्त्यः। स्मरामि अवन्त्याधिपतेः सुतायः प्रस्थानकाले स्वजनं स्मरन्त्यः वाष्पं प्रवृत्तं नयनान्तलग्नं स्नेहान् मम एव उरसि पातयन्त्यः। वे कहते हैं कि जो उज्जयिनी है, इस उज्जयिनी का जो तुमने नाम बोला है, इस उज्जयिनी नाम से ही मुझे अनेक स्मृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, और इस श्लोक के माध्यम से वे उन्हीं स्मृतियों के बारे में कहते हैं। वे कहते हैं इसका अन्वय इस प्रकार से होगा प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्याः स्नेहात् प्रवृत्तम नयनांत लग्नम वाष्पम मम एव उरसि पातयन्त्याः अवंत्याधिपतेः सुतायः स्मरामि। जब उसने उज्जयिनी नाम कहा तो उज्जैन की ही राजकुमारी थी वासुदत्ता, और जब उसने उज्जयिनी की कथा प्रारंभ की तो उनके मन में, उदयन के मन में अचानक से वासुदत्ता का भी स्मरण हो आता है, और उसी स्मरण की बात को यहाँ पर वे कहते हैं। और वे कह रहे हैं कि प्रस्थान काले, अर्थात अपने विवाह के पश्चात उज्जयिनी से कौशाम्बी के प्रति आते हुए प्रस्थान करते समय, अर्थात उज्जयिनी जहाँ पर की वासुदत्ता रहती थी, और वहाँ से कौशाम्बी अर्थात वह स्थान जहाँ पर कि वत्सराज की राजधानी थी, राजा उदयन की राजधानी थी, तो उसके प्रति प्रस्थान करते समय प्रस्थान काले स्वजनम स्मरन्त्याः, अपने लोगों को, अपने परिवारजन को स्मरण करती हुई स्नेहात् प्रवृत्तम नयनांत लग्नम, स्नेहात् स्नेह से, प्रवृत्तम प्रवृत्त हुए, उत्पन्न हुए, नयनांत लग्नम नयनों से लगातार बहते हुए, वाष्पम अश्रु या आंसू, मम एव उरसी, मेरे ही उरसी अर्थात मेरे ही वक्षस्थल पर, मेरी ही छाती पर, पातयन्त्याः गिराती हुई, अवंत्याधिपतेः सुतायः, अवंती के राजा की सुता अर्थात पुत्री का स्मरामि, मुझे स्मरण हो रहा है, मुझे उनकी याद सता रही है। जैसे तुमने उज्जयिनी का नाम कहा तो उज्जयिनी का नाम सुनते ही उज्जैन की उस राजकुमारी, उज्जैन की वह मेरी प्रियसी, जो उज्जैन की मेरी पत्नी थी अर्थात वासुदत्ता थी, उसका स्मरण हो आया है। और मुझे स्मरण भी उस काल का हो रहा है जिस समय वासुदत्ता को मैं लेकर के आ रहा था अपने राज्य की ओर, और उस समय जब उसके मन में अपने ही परिवार के लोगों से बिछड़ने का, विरह का के कारण से जो अश्रुधारा बह रही थी, आंसू बह रहे थे, वे आंसू मेरी ही छाती पर गिर रहे थे, और अब वह वासुदत्ता मेरे साथ नहीं है, वह वासुदत्ता मेरे जीवन में नहीं है, अर्थात मैं वासुदत्ता को बार बार स्मरण करता हूँ। और अभी जो तुमने उज्जयिनी नाम बोला, उस उज्जयिनी नाम के द्वारा तो मेरा फिर से उसी वासुदत्ता के प्रति स्मरण हो आया है। वसंतक जो है वो मित्र भी है राजा उदयन का, और वसंतक जो है वो लगातार प्रयास करता है कि राजा उदयन वासुदत्ता को बार बार स्मरण ना करें, क्योंकि राजा उदयन उनको स्मरण करके दुखी हो जाते हैं, किंतु वह वसंतक जो है चुलबुला भी है। वह वसंतक कई बार गलतियां भी कर देता है, और इसी कारण से
अभी इस समय पर भी यही हुआ कि उज्जैनी के नाम से वासुदेवता का स्मरण राजा उदयन को हो आया है। ये 5वां श्लोक था। हम अगले वीडियो में आपसे इसी के अगले अंश को अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।